बैठा हुआ व्यक्ति बोल पाता, 10 आदमी नीचे से ही बोल पड़े, अरे क्या कर दिया। अब वो व्यक्ति ये विचार करता है, अरे मैं तो यहाँ धार्मिक संस्था सोच के आया था, ये तो गलत फंस गया यहाँ करके। फिर सोमाय स्वाहा आया। उसके बाद जो है वो जल सिंचन का समय आया, फिर इधर से उधर हो गया कुछ। अच्छा, जल सिंचन जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि अग्नय स्वाहा पर आहुति आप ठीक जगह पर मत दो या जल सिंचन ठीक दिशा में मत दो, मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर जल सिंचन उल्टी दिशा में हो गया तो उससे कौन सी बड़ी विपत्ति संसार के अंदर आने वाली है। दुनिया में मांसाहारी मांसाहार कर रहे हैं, शराबी शराब पी रहे हैं, निकम्मे आलसी लोग बैठे हुए हैं। कोई सुबह 11 बजे सो करके उठता है। कितना अन्याय, न्यायालयों के अंदर कितना अन्याय हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और मैं जो है एक आदमी के ऊपर उसको बुला करके लाया था, मैं हाथ जोड़ करके कि आपने आना है जी, और मैंने जो है उसको बोला, अरे क्या कर दिया। अब वो क्या कर दिया, एक इतने से वाक्य से। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं उनके पास सिद्धांत हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे मुकाबले का कहीं भी नहीं है, लेकिन वो बात हमेशा मीठी ही करते हैं जी, हमेशा मीठी बात करते हैं। इसलिए दुनिया उनके पास में भीड़ की भीड़ जो है वो चली जाती है, और हमारे पास में क्योंकि हमने ऐसा व्यवहार कर दिया तो वो व्यक्ति जो है उस दिन तो जैसे कैसे अपना समय निकाल लेता है। उसके बाद अगली मकर संक्रांति पर, अगली जन्माष्टमी पर जब आप उनके पास जाते हो, डॉक्टर साहब वो आपने जो है यजमान बनना है, तो वो कहता है जी मैं जरा अपनी अपॉइंटमेंट डायरी चेक कर लूं। पिछली बार नहीं चेक की थी उसने, पिछली बार वो अपॉइंटमेंट चेंज कर रहा था, उसने जो कार्यक्रम उस समय लिखा हुआ था उसने बदल दिया था। वो देखने की जरूरत नहीं, समझे 5 आदमी आए हैं, अब क्या कहा जी मैं वो डायरी चेक करता हूं, डायरी देखी जी इस दिन तो मैं व्यस्त हूं, अगली बार जरूर आऊंगा, और वो अगली बार नहीं आती है। तो ये जब मैं यज्ञ कराने के लिए जाता हूं, अगर मैं यज्ञ कराने वाला हूं तो मैं ये विचार करके जाऊं कि अब की बार ऐसा होने वाला है कि जिस समय जल सिंचन का समय आएगा कोई लोटा उठा करके अग्नि के बीच में डाल देगा, लेकिन मैंने क्रोध नहीं करना है। कभी ऐसा होता है क्या कोई पानी उठा करके अग्नि में डाल दे? नहीं डालता है। डाल देगा तो भी अग्नि दोबारा से जल जाएगी। लेकिन अगर आपने क्रोध कर दिया, मनुष्य सबके अंदर जो है, हम सबके अंदर अभिमान है। हम में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तार्किक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, जो ठीक चीज को जैसे भी कैसे करके अपनाना चाहते हैं। हम सारे के सारे उससे मेरा अपमान नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, आपको 100 बार आर्य समाज में पानी पूछा गया हो, किसी के घर में जाओ आप, 100 बार आपको पानी पूछा जाए, एक बार आपको पानी ना पूछा जाए। एक दिन आप जाओ, एक दिन नहीं पूछा गया, और 1000 बार पूछा जा चुका हो। 100 बार गए थे, 100 बार पानी पूछा था, खाने को भी पूछा था। एक दिन आप जाओ, कोई बैठने को ना कहे उस घर के अंदर, एक दिन के अंदर आपको नाराजगी हो जाएगी। और आप तो पहली ही बार किसी को बुला करके लाए थे और पहली ही बार आपने गलत व्यवहार कर दिया, तो वो व्यक्ति जो है आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो क्रोध का विश्लेषण करना है कि मुझे किस किस अवस्था में क्रोध आता है और मुझे इसको करने से क्या क्या हानियां होती। मैं अपने घर से महाविद्यालय के लिए निकलता हूं 8:45 बजे, और 9 बजे मान लीजिए मैं अपने कॉलेज के अंदर पहुंच जाता हूं, और इस 15 मिनट के दौरान इतना ही समय लगता है, 10 मिनट लगते हैं, कभी 15 लगते हैं। लेकिन इस दौरान कभी कभी क्या होता है, कोई पुलिस वाला जो है वो हाथ दे देता है मेरे मोटरसाइकिल को, मेरी गाड़ी को हाथ दे देता है। और किस लिए हाथ देता है? कोई नियम कानून के लिए नहीं, वो इसलिए कि 150 की कमाई हो जाएगी। और मुझे उसको देख करके गुस्सा आता है कि इसको अपने 50 रुपए की पड़ी हुई है, मेरी नौकरी इसके चक्कर में छूट जाएगी, मैं वहां जाकर के बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, और मेरे को अंदर अंदर बुलबुलाहट होती है ना, बहुत बुरा लगता है कि इसके साथ क्या करूं आज। अच्छा, आज इसको आप ठीक भी कर दो, कोई आपके पास तरीका हो, आप पहलवान हो जैसे अभी बताया जा रहा था, आप ठीक ठाक भी कर दो, अगले दिन दूसरा आ जाएगा, किस किस को ठीक करोगे। उसके बाद आप आगे चलते हैं और एक बच्चा जो है आपकी गाड़ी के आगे ऐसे साइकिल चला रहा है सड़क के ऊपर, आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है। अब आपने विश्लेषण किया कि मुझे इस अवस्था में गुस्सा आता है, 8:45 बजे घर से चलता हूं, मैं तो राइट टाइम चला था, 9 बजे पहुंच जाता हूं, लेकिन ये बीच में जो ऊट-पटांग काम करने वाले मिल जाते हैं उनके ऊपर आपको गुस्सा आता है। अच्छा, यदि आपको कांटों से बचना हो तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कांटों से बचने का कि आप सारी पृथ्वी के ऊपर कालीन बिछवा दो, सारी पृथ्वी के ऊपर कालीन बिछवा दो, ये पहला तरीका है। दूसरा और तरीका है कि अपने पैर में मजबूत जूता पहन लो। कौन सा तरीका ज्यादा आसान है? अपने पैर में जूता पहनना। तो अब आप सोचते हो कि मैं इस बच्चे को सुधार दूं और इस पुलिस वाले को सुधार दूं, उसकी जगह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8:45 बजे की जगह 8:30 बजे घर से चल पड़े? अच्छा, जब आपको फ्लाइट पकड़नी होती है
शताब्दी पकड़नी होती है, कोई गाड़ी पकड़नी होती है, कोई बस पकड़नी होती है राइट टाइम चलने वाली, तो रात को 3 बजे नहीं उठते क्या, 2 बजे नहीं उठते क्या, 1 बजे नहीं पकड़ते क्या? विदेशों की फ्लाइट रात की सस्ती होती है, बहुत सारे लोग रात को ही पकड़ते हैं जाकर के, तो सस्ती मिलेगी। तो जब मैं वहां के लिए रात को 1 बजे उठ करके चल पड़ता हूँ, कहीं और जाना हो तो 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठ के चल पड़ता हूँ, तो यहाँ 15 मिनट पहले मैं चल सकता हूँ, ये मेरा बहाना है जी, ये मेरे से कैसे हो जाएगा जी, सुबह ठंड होती है जी, 15 मिनट पहले क्यों जी? तो मुझे अगर अपने क्रोध को छोड़ना है, क्रोध का विश्लेषण करना है कि मेरे को 8:45 बजे चलने से काम चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसलिए मैंने अब क्या करना है, अपने अंदर परिवर्तन करना है कि मैं 8:30 बजे निकला करूंगा। अच्छा, एक पत्नी को गुस्सा आता है, किस बात पर गुस्सा आता है कि इसके जो पति हैं वो जूता चप्पल उल्टा सीधा छोड़ देते हैं, जुराब इनकी कहीं पाई जाती है, किताब पढ़े ना पढ़े, ये जहां सोते हैं वहां उल्टी रखी हुई होती है, अखबार इनका कहीं से ढूंढ करके लाना पड़ता है, इनके कपड़े ही नहीं मिलते। अच्छा, नहाते हैं तौलिया कहीं फेंक करके चले जाते हैं, और उनको रोज ये कहती हैं, तुमको 20 साल हो गए कहते कहते, 40 साल हो गए तुमसे ये तौलिया उठा करके बाहर में लटकाया जाता है, इतना काम तुमसे नहीं होता है, क्या हो जाएगा अगर तुम तौलिए को बाहर लटका दोगे? गीला तौलिया जहां पड़ा हुआ अच्छा लगता है तुमको इतनी समझ नहीं है, तुम इतने पढ़े लिखे हो। अब रोज रोज ये इस बात को कहती है, उनको गुस्सा आता है इस बात के ऊपर। तो अब की बार मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, अब की बार जब आपके पतिदेव जो हैं या आपके भाई या आपके पिता जो हैं वो सोफे के ऊपर तौलिए को, गीले तौलिए को डाल दें, या अपने उतारे हुए कपड़ों को कहीं यहाँ वहां डाल दें, कहीं मोजों को डाल दें, कहीं जूतों को बिखेर दें, कहीं पानी पी करके बर्तन को छोड़ दें, कहीं दूध का बर्तन छोड़ दें, कहीं चाय का छोड़ दें, तो उस समय में आप ये कहिए कि ये जो आप करते हैं ना, ये जो आप बर्तन कहीं कहीं छोड़ देते हो और तौलिया कहीं छोड़ते हो, मोजे कहीं होते हैं, जूते कहीं पड़े हुए होते हैं, ये आप बहुत अच्छा करते हैं। अब उसको हैरानी होगी, भैया ये उल्टी गंगा कैसे भई, है ना, 40 साल हो गए, है ना, 40 साल से तो उल्टी बात कर रही थी, अभी जो है ना इसलिए कैसे कह दिया तुम बढ़िया करते हो? बोले इसमें अब वो बड़ी हैरानी के साथ में आपको देखेंगे, भाई बढ़िया, वो सोचो कुछ गलत तो नहीं कह दिया, मुंह से गलत तो निकल गया नहीं, निकल गया। तो अब आप कहिए कि देखो, जब मैं मायके जाती हूँ ना, तो आस पड़ोस के कुछ लोग, कोई महिलाएं घर में आती हैं और वो देखती हैं 3 दिन के बर्तन यहीं पड़े हुए हैं, है ना, और फिर वो जब मैं वापस आ जाती हूँ तो मुझे कहती हैं, भाई तुम रहती हो ना तो घर घर लगता है, पीछे से तो कबाड़ हो जाता है बिल्कुल। तो आपने क्या कहना है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी प्रशंसा हो रही है, अगर तुम ही सारा सुधार करके रख दो तो मेरी कौन प्रशंसा करेगा? तो मैं घर को बना करके रखती हूं, तुम कुछ थोड़ी सी गड़बड़ करते हो, उसके कारण ही मेरी प्रशंसा होती है। तुम तो ऐसे ही तौलिया यहीं पर डाल के जाया करो, तुम्हारी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। अच्छा, तुम्हारा कुछ कुछ काम करते करते भी मैं फिर भी थोड़ा सा वजन मेरा बढ़ रहा है, अगर तुम बिल्कुल ही मुझे खाली बिठा दो मैं तो पता नहीं कितनी की हो जाऊंगी, 3 क्विंटल की हो जाऊंगी। तो इसलिए बड़ा अच्छा है कि तुम तो ऐसे ही करके जाया करो। ये देखिए, हम ये देखने का एक नजरिया है कि मैंने विश्लेषण किया क्रोध का, मुझे किस बात पर गुस्सा आता है, कहीं उसमें कहीं सकारात्मकता तो नहीं है, कोई पक्ष सकारात्मकता का तो नहीं है, इस बात को हम ढूंढ सकते हैं और ढूंढ करके अपने आप को बदल सकते हैं। अच्छा, कुछ पुरुषों को गुस्सा आता है, वो अपनी पत्नियों को कहते हैं, अरे तुमको 30 साल रोटी बनाते हुए हो गए, तुम्हारी रोटी जली हुई ही रहती है, तुमने जली हुई ही रोटी देनी होती है। अब की बार होता है ऐसा, रोटी जली हुई होती है। अच्छा, अब की बार जब आपकी प्लेट के अंदर रोटी आए तो आप देखिए उसमें कितनी रोटी जली हुई है। क्या कभी आपकी प्लेट में, आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हो और आपकी प्लेट में कभी 4 की 4 रोटी बिल्कुल जली हुई आई है क्या? कभी ऐसा हुआ कि पूरी जला करके आपकी बहन ने, आपकी माँ ने, आपकी पत्नी ने या आपकी बेटी ने पूरी जला करके रोटी आपको दे दी हो? अच्छा, और उसको जलाने के बाद आपकी प्लेट में रख करके कहा तुमने इसको जरूर खाना है? कभी ऐसा नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है, आपको 4 रोटी मान लीजिए दी जा रही है, उसमें एक रोटी का एक किनारा जला हुआ होता है, आप उसको निकाल करके अलग रख दीजिए। यानी कि 4 रोटी में से एक रोटी का एक किनारा जला हुआ है, तो कुल रोटियों का 1/16वां हिस्सा ही जला हुआ है। और 15/16वां हिस्सा ठीक है, 15 आने चीज ठीक है, 1 आना खराब है, तो ये चीज ठीक है या गलत है? रोटी अच्छी बनी है कि खराब बनी है? हमने जो है वो 4 रोटियों में से एक रोटी का एक टुकड़ा देख लिया, लेकिन वो बाकी 3.75 रोटियां मैंने देखी ही नहीं। तो अब की बार जब आपके यहाँ पर रोटी ऐसी आए तो आपने ये कहना है कि तुम रोटी बहुत अच्छी बनाती हो, और वास्तव में वो रोटी अच्छी ही है,
क्योंकि उसका बहुत छोटा सा हिस्सा खराब है, उसको आप निकाल करके अलग रख सकते हैं, उससे किसी को कोई कष्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए मुझे क्रोध किस किस अवस्था के अंदर आता है, ऐसे आपकी जो जो अवस्थाएं हैं, कोई कोई बात है जिस पर मुझे गुस्सा आता है, उस सब का मैं विचार करूं